दुनिया की हर समस्या का हल इतिहास के पन्नों में छुपा है। तो क्यों ना हम ये जाने कि जब जब मार्केट के अंदर डर छाया तो मार्केट ने कैसे रिएक्शन दी। तो आज का वीडियो है डर के ऊपर। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपको डर क्यों लगता है तब तक आपको डर लगते रहेगा। इसीलिए हम स्वर्गीय राकेश सर से एक सवाल पूछेंगे। राकेश सर, अगर आप इस समय होते, जैसे कि आपने रसिया यूक्रेन का न्यूज़ सुना होता, जैसे कि आपने इजराइल इराक का न्यूज़ सुना होता, अदानी ग्रुप के बैड न्यूज़ सुने होते, तो आप मार्केट के अंदर किस तरीके से डिसीजन लेते? तो राकेश सर का एक ही जवाब हो सकता था, भविष्य को जानने से पहले इतिहास की जियोपॉलिटिकल घटनाओं पर समझो, तब आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। इसीलिए मैं आपको इतिहास की जितनी भी जियोपॉलिटिकल घटना है उन घटनाओं में से इम्पॉर्टेंट घटना मैं आपके सामने लेके आया हूँ, और उस समय ज़्यादा से ज़्यादा डर था, ऐसी घटनाएं लेके आया हूँ, और वो घटनाओं के साथ में आपको स्टॉक मार्केट एनालिसिस करके दिखाने वाला हूँ। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े डर का एग्जाम्पल, और वो है दूसरा विश्व युद्ध। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेके 1945 तक लड़ा गया। दूसरा विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे घातक संघर्ष था, और ये दुनिया के हर हिस्से में जमीन, समंदर और हवा में लड़ा गया। इस विश्व युद्ध के अंदर जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर अणुबम गिराए। इस युद्ध के अंत तक 80 मिलियन लोग मारे गए। तो सबसे पहले देखते हैं डाउ जोन्स का चार्ट। अगस्त 1929 में डाउ जोन्स ने 380 से लेके 42 तक करेक्शन किया, और वो आज तक का सबसे बड़ा करेक्शन माना जाता है। और उसी समय जेसन लिवरमोर ने इस करेक्शन के अंदर बड़ा पैसा बनाया, और उसके बाद 1939 को दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। इतना बड़ा विश्व युद्ध चल रहा था दोस्तों, और तब डाउ जोन्स 50% ऊपर गया था। तो आप समझो, इतनी बुरी घटनाएं थी तो भी डाउ जोन्स ऊपर जा रहा था, और इस तरीके से वहाँ पर तेजी देख रहे थे। जैसे कि कोई इंडेक्स 10,000 का है तो उसका 15,000 रुपये हो गया। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर बाइंग हो रही थी दोस्तों। इतिहास की इतनी बड़ी बुरी घटना होने के बावजूद निवेशकों को अगले कुछ वर्षों में 25% चक्रवृद्धि रिटर्न मिले। तो कितने बड़े रिटर्न हो सकते हैं आप समझ सकते हो दोस्तों। इतनी बुरी घटना है और इतने रिटर्न ये अमेरिका के मार्केट के अंदर उस समय हुआ था। वो सामने एक चार्ट दिख रहा होगा, और वो चार्ट है इन्फ्लेशन का। उस टाइम इन्फ्लेशन इतना बढ़ने के बावजूद स्टॉक मार्केट इतने बड़े रिटर्न दे रहा था, वो तो अमेजिंग है। और दूसरी बात, युद्ध का माहौल था, वो देश युद्ध के अंदर शामिल था, और वो सब कुछ होने के बावजूद मार्केट ऊपर जा रहा था दोस्तों। तो आप में से किसी के मन में ये भी सवाल आया होगा कि सर अदर कंट्री का भी चार्ट दिखाओ। तो उसके लिए मैं आपके सामने और एक एग्जांपल लेके आया हूँ, वो है जर्मनी। जब दूसरा महायुद्ध चालू हुआ दोस्तों, तब जर्मनी के चार्ट के अंदर मामूली सा करेक्शन आया, जैसे डाउ जोन्स के अंदर भी दिखाई दिया था। उसके बाद जर्मनी के चार्ट ने भी तुरंत रिकवरी की, और वो चार्ट ऊपर की तरफ चला गया। ये चार्ट 1930 से लेके 1950 के बीच का चार्ट है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। और उसके बाद जर्मनी का मार्केट युद्ध खत्म होने के बाद बंद हुआ, और उसके बाद फिर से वो चार्ट नीचे की तरफ आया है। ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दोनों दुश्मन कंट्री हैं, दोनों के चार्ट ऊपर जा रहे थे, दोनों जगह लोग इंटरेस्टेड थे, और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही थी। और दूसरा उदाहरण लेते हैं ईरान कुवैत युद्ध। ईरान ने कुवैत के तेल ठिकानों पर हमला किया और उसको नष्ट कर दिया। पेपर के अंदर, मीडिया के ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा, तेल महंगा होने वाला है और महंगाई बढ़ने वाली है। उसी समय हमारा सेंसेक्स बॉटम बना चुका था और वहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा था दोस्तों, आपको चार्ट के अंदर दिख रहा होगा।
और इसी समय हर्षद मेहता ने घोटाला किया था, वो आप सबको मालूम है। उसके बाद हम चाइना को देखते हैं तो चाइना का मार्केट नहीं था, जापान का भी मार्केट नहीं था। इसीलिए मैं आपके सामने अगला एग्जाम्पल लेके आया हूँ, तो वो है 11 सितंबर 2001 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अटैक। जब ये अटैक हुआ तब इंडियन मार्केट के अंदर करेक्शन आ रहा था और वो करेक्शन का बॉटम बना और उसी से मार्केट ऊपर की तरफ गया दोस्तों। इतनी बुरी घटना थी, अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ था तो भी करेक्शन वहाँ पर ही खत्म हुआ और प्राइस ऊपर की तरफ चली गई दोस्तों। आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बुरी न्यूज़ आने के बाद वहाँ पर बाय करो। आपके पास कुछ सिस्टम्स होना चाहिए, कुछ एनालिसिस होना चाहिए कि वो एनालिसिस आपको बोल सके कि ये तो आपका बॉटम बन चुका है। मैं आपके लिए अगला उदाहरण लेके आया हूँ, पाकिस्तान का चार्ट। ये एक अमेजिंग उदाहरण है दोस्तों, उसको आपको शोकेस में रखना है, आपके गैलरी के अंदर रखना है, ताकि आपको ये हमेशा याद दिला दे कि बुरा बुरा नहीं होता। तो दोस्तों, इसी समय अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर ओसामा को मारा था, ये सब ने सुना होगा, देखा होगा टीवी के ऊपर, और वहीं से पाकिस्तान का चार्ट ब्रेकआउट हुआ दोस्तों और उसने 6 गुना रिटर्न दिए। तब पाकिस्तान का चार्ट 12,000 के पास था और लगभग वो चार्ट 54,000 के पास चला गया दोस्तों। उसके बाद इतने बड़े रिटर्न देने वाला चार्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान का चार्ट था दोस्तों। आप कभी सोच नहीं सकते दोस्तों। एक नाइजीरियन इन्वेस्टर था, उसकी एक स्टोरी थी, वो स्टोरी के अंदर उसने पाकिस्तान के अंदर 100 करोड़ इन्वेस्ट किए थे, विद इन 1 साल के अंदर उसने 1000 करोड़ रुपए बनाए थे दोस्तों। एक आर्टिकल आया था, उस आर्टिकल के अंदर वो कहानी थी, आप लोगों ने 2018-17 के अंदर सुना होगा वो कहानी। तो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है दोस्तों। जब पाकिस्तान के अंदर कोई जाने के लिए तैयार नहीं था, ये अटैक होने के बाद सारे वहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए गए और 12,000 13,000 से वो इंडेक्स सीधा 50,000 के ऊपर चला गया दोस्तों। ये एग्जाम्पल आपको हमेशा आपके माइंड के अंदर रखना है दोस्तों। इसके बाद हम अगला उदाहरण लेते हैं, श्रीलंका सिविल वार। जब श्रीलंका सिविल वार हुआ दोस्तों, तब क्या हुआ, थोड़ा सा करेक्शन आया, उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर की तरफ चली गई और श्रीलंका ने अपने इंडेक्स का हाई लगा दिया। तो इस तरीके से अलग अलग उदाहरण मैं आपके सामने लेके आता हूँ। जैसे कि मैंने न्यूज़ का एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी के सामने आए, भाई और बहनों आज के बाद लॉकडाउन होने वाला है 15 दिन का, उसके दूसरे दिन ही मतलब अगले दिन संडे था, सोमवार के दिन मार्केट सीधा गैप से खुला और सीधा ऊपर की तरफ चला गया। इतनी बुरी न्यूज़ थी लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ चला गया दोस्तों। आपको याद रखना है कि मार्केट के अंदर बुरा क्या है और सही क्या है, वो देखने की आदत लगानी है और उसी समय एक्शन लेना है। तो इस हिसाब से मार्केट आपके माइंड से खेलता है। जब आप डरते हो तब मार्केट ऊपर जाता है, जब आप खुश होते हो तो मार्केट नीचे आता है। तो आपको क्या सीखने को मिला, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। इस तरीके से वीडियो खाली इस चैनल के ऊपर ही देखने को मिलेंगे। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। यहाँ पर ही रुकता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।